किसी को भारतीय नागरिक क्या बनाता है? ये सवाल कभी न कभी हम सबके मन में आता है। ये सिर्फ कोई कार्ड या दस्तावेज की बात नहीं है, बल्कि ये नियमों का एक पूरा ढांचा है, जो हमारे संविधान की बिल्कुल जड़ों में बसा हुआ है। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और उन नियमों को समझते हैं जिन्होंने तय किया कि हमारे देश के जन्म के समय हम, भारत के लोग, असल में कौन थे। तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 26 जनवरी 1950। सोचिए, भारत एक गणतंत्र बन चुका है और देश बनाने वालों के सामने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। इस नए विशाल राष्ट्र का नागरिक आखिर है कौन? और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये सवाल था पहचान का, अपनेपन का। तो इस सवाल का जवाब हमें कैसे मिलेगा? देखिए, हम कुछ इस तरह आगे बढ़ेंगे। पहले हम 1950 के उस बड़े सवाल को समझेंगे, फिर नागरिकता की नींव पर नजर डालेंगे, बंटवारे की मुश्किल असर को देखेंगे, कुछ दूसरे खास नियम और शर्तों को जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि संविधान ने नागरिकता के भविष्य को कैसे संवारा। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया संविधान के भाग 2 में। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक खास तौर पर सिर्फ नागरिकता के नियमों के लिए लिखे गए, ताकि उस ऐतिहासिक पल में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ एकदम साफ हो। तो इस पूरी कहानी की जो नींव है वो है अनुच्छेद 5। ये वो पहला और सबसे जरूरी नियम था जिसने उन लाखों लोगों की नागरिकता तय की जो संविधान लागू होने के समय भारत की सरहदों के अंदर रह रहे थे। और मजे की बात यह है कि ये नियम बहुत ही सीधा सरल था। देखिए, किसी को ये तीनों शर्तें पूरी नहीं करनी थी। 26 जनवरी 1950 को अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 में से सिर्फ एक शर्त भी पूरी कर लेता था, या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो पिछले 5 सालों से भारत में ही रह रहा हो, बस उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत का जन्म एक बहुत ही दर्दनाक बंटवारे के साथ हुआ था। इस बंटवारे ने लाखों लोगों को उनकी जड़ों से उजाड़ दिया और नागरिकता के सवाल को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। तो जाहिर है संविधान बनाने वालों को इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए कुछ खास नियम बनाने ही पड़े। और यहीं पर अनुच्छेद 6 और 7 सामने आते हैं। इनसे पता चलता है कि संविधान ने 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद जरूरी हालात को कैसे संभाला। एक तरफ तो अनुच्छेद 6 ने उन लोगों को नागरिकता दी जो पाकिस्तान से भारत आए थे, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 7 ने उन लोगों की मुश्किल स्थिति को समझा जो पहले तो पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर भारत लौट आए। यानी दोनों ही हालात के लिए नियम एकदम साफ और सोचे समझे थे। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। नागरिकता की इस बड़ी पहेली के कुछ और भी जरूरी हिस्से थे। संविधान में भारत के बाहर रहने वाले लोगों और नागरिकता के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का भी जिक्र किया गया। सबसे अहम बात, हमारे संविधान ने उन लोगों को भी नहीं भुलाया जिनकी जड़ें तो भारत में थीं, पर वो विदेश में रहे थे। अनुच्छेद 8 ने भारतीय मूल के ऐसे लोगों को एक रास्ता दिया जिससे वो अपनी नागरिकता का दावा कर सकें और अपनी मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहें। और ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। अनुच्छेद 9 बिल्कुल साफ कर देता है कि भारत में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी और देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अब आता है अनुच्छेद 10, जो एक तरह से स्थिरता की गारंटी देता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक बार जब किसी की नागरिकता इन संवैधानिक नियमों के तहत पक्की हो जाती है तो उसे ऐसे ही मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता। ये नागरिकों को एक तरह की सुरक्षा देता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, जो हमें भविष्य की ओर ले जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि हमारे संविधान को किसी पत्थर की लकीर की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेते हुए दस्तावेज के रूप में बनाया गया था। तो ये ताकत कहाँ से आई? ये आई अनुच्छेद 11 से। इस अनुच्छेद ने भारत की संसद को ये पूरा अधिकार दिया कि वो भविष्य में नागरिकता हासिल करने या खत्म करने से जुड़ा कोई भी कानून बना सकती है। मतलब संविधान ने नींव रखी और भविष्य की जिम्मेदारी संसद को सौंप दी। और देखिए, ये पावर सिर्फ कागजों पर नहीं थी, संसद ने वाकई इसका इस्तेमाल किया। 1955 में संसद ने नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया। ये वो ऐतिहासिक कानून है जो आज भी भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामलों का आधार है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर आके रोकते हैं।
संविधान ने 1950 में नागरिकता की नींव तो रख दी, लेकिन उसने कहानी को वहीं खत्म नहीं किया, बल्कि उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया ताकि वो अपनी बदलती दुनिया के हिसाब से भारतीय होने के मतलब को फिर से समझ सकें। और ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो हमेशा जिंदा रहेगा। नागरिकता का आखिर मतलब क्या है और ये लगातार विकसित क्यों होता रहता है?